कॉपी एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से आज तक तुम और मैं एग्जाम में पास होते आए हैं। कॉपी एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से एक बच्चा बोलना सीखता है। कॉपी एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से डैनियल आज इतना पावरफुल है। तो आज हम बात करने वाला है कि तुम अपने कॉपी एबिलिटी को कैसे मैक्स आउट कर सकते हो। लेकिन जब तुम कॉपी करने जाते हो तुम्हारे सामने आता है दो प्रॉब्लम। फर्स्ट, तुमको मूव समझ में नहीं आता। दूसरा, तुम्हारे आंखें खराब है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन टेंशन मत लो यारो, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे ये दो प्रॉब्लम तुमको कॉपी करने से नहीं रोक सकता। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉपी करने का बेसिक। सिंपली तुमको यूट्यूब में जाना है, MMA या कुछ भी मार्शल आर्ट सर्च करना है और वीडियो आ जाएगा। फिर तुम उसको स्लो मोशन में करो और उसको देखो। मूव को देख लिया, जाके आने के पास जाओ और उस मूव को मारो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट द कॉपी स्किल। हाँ भाई, इतना ही आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम स्ट्रीट फाइट में होते हो या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मुंह में पंच मारता है तो तुम उसको देख ही नहीं पाते हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। मतलब अगर तुम एक स्किल फाइटर भी होगे और तुम अगर सामने वाले का मुंह ही नहीं देख पाओगे तो फायदा क्या तुम्हारे स्किल फाइटर होने का। अब ये प्रॉब्लम होने का सिर्फ एक ही सिंपल सा कारण है, वो है तुम्हारा प्रोसेसिंग स्पीड। तुम्हारा FPS बहुत लो है, तुमको सिर्फ यही बढ़ाना है, बस खेल खत्म। तुम अपना फ्रेम पर सेकंड कैसे बढ़ा सकते हो? सिंपल सा 3 एक्सरसाइज से। फर्स्ट, जो सबसे कॉमन और हर कोई कहता है, अपने दोस्त को बोलो कि अपने ऊपर पंच मार एकदम सीधा सीधा और तुम उसको देखने की कोशिश करो। इससे होगा ये, जब कोई तुम्हें पंच मारेगा तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिक बंद नहीं होगी। दूसरा, तुम अपने फोकस पॉइंट को बार बार स्विच करो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेपर है ये तुम्हारा घर का दीवार है और अब तुम इस दीवार में कुछ इमेजिनरी फोकस पॉइंट बनाओगे और अब तुम इस एक फोकस पॉइंट से दूसरे फोकस पॉइंट तक फोकस करोगे, फिर तीसरे, फिर चौथे। अब ये तुम्हें करना क्यों है? तो देखो भाई, जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह देखता है कतई मादारे की तरह, तब उसका ब्रेन कुछ इमेजेस को डिलीट कर देता है ताकि उसे उल्टी ना हो, ताकि उसे चक्कर ना लगे। और इसी चीज को थोड़ा रिफिल करने के लिए तुमको ये एक्सरसाइज करना है और इससे तुम्हारा फोकस भी इंक्रीज होगा। तीसरा, तुम एक फोकस पॉइंट तो बनाओगे, लेकिन उस पॉइंट को छोड़ के तुम हर जगह देखोगे। बोले तो तुम्हारे सामने से कोई गाड़ी निकल रहा है, किस कलर का निकल रहा है? नोटिस करो। तुम्हारे साइड से कोई लड़की निकल रहा है ना, आंख मत घुमाना, आंख को एक ही पॉइंट पे रखना है और उसका ड्रेस का कलर देखो। अरे मैं तुमको स्टॉक करने के लिए नहीं बोल रहा यार, फंसा मत देना मेरे को। अब ये तुम्हें किस वजह से करना है? तो देखो भाई, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल ओपोनेंट हो और तुम किसी एक बंदे के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, लेकिन साइड से एक बंदा आ जाए और तुमको हिट मारे तो तुम उसको भी देख सकते हो एंड फिर तुम उसको डॉज करो या मारो, वो तुम्हारी मर्जी। और चौथा बोनस, ये एक मेडिटेशन है जो तुम कर सकते हो। एक मोमबत्ती जलाओ और उस पर ध्यान दो। अब मेडिटेशन का क्या क्या फायदा होता है वो तो मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, वो तो तुमको पता ही होगा। बस यही है भाई, यही 3-4 एक्सरसाइज करो और तुमको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा कुछ ही हफ्तों के अंदर। बट अब प्रॉब्लम आती है, तुम मूव को देख पा रहे हो लेकिन तुम रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये तो मूव ना देख पाने से भी और बदतर है। कोई तुमको मार रहा है, तुम देख पा रहे हो और भाई तुम हिल नहीं पा रहे हो, वहां से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए तुमको बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम। हाँ, कोई भाई डर से भी फ्रीज हो जाता है, लेकिन उस टॉपिक पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो, रिएक्शन टाइम बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है तुम कोई स्पोर्ट्स खेलो। हाँ, तुम कोई मार्शल आर्ट करो, लेकिन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो या तुम कर रहे हो फिर भी तुम इसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा तुम अपने माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दो। और वो तुम कैसे करोगे? पोज बनाओ, ब्रूस ली का या गन का, इन दोनों में से किसी का भी एक पोज बनाओ और अपने बॉडी को हर एक मसल को सख्त करो, पूरा सख्त करो, जितना कर सकते हो। खींच लिया, ज्यादा देर मत करना नहीं तो बेहोश हो जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ इसको। पहले अगर तुमने 5 सेकंड किया तो उसको भाई तुम बढ़ाओ, 7 सेकंड करो, 10 सेकंड करो। याद रखना, दिन में एक बार करो लेकिन डेली करो और तुमको रिजल्ट भाई खुद देखने को मिलेगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो मैं कॉपी एबिलिटी के बारे में जानना आया था कि कॉपी एबिलिटी को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रहा है। तो कॉपी करने के लिए तुमको चाहिए क्या होता है? पहले तुम्हारा आंख। तुम अगर किसी को मूवी देख नहीं पा रहे हो तो तुम कॉपी कैसे करोगे? उसके लिए मैंने तुमको बोला। अब कॉपी करके फायदा क्या? अगर तुम हिल ही नहीं पाओगे वहां से, इसलिए तुम्हारा रिएक्शन टाइम चाहिए। तो कुछ समझे दया? तुम्हारी इस कॉपी करने के जर्नी में
तुम्हारा मूल मकसद होना चाहिए कि तुम किसी भी मूव को अपने डीएनए में सेव कर पाओ। क्यों डीएनए में सेव क्यों करना है? क्योंकि देखो, अगर तुम सिर्फ कॉपी के ऊपर ध्यान दोगे तो तुम जब लड़ोगे तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ मूव को मारने की तरफ रहेगा और ओपोनेंट को डॉच करने की तरफ। लेकिन असली लड़ाई में उतना टाइम नहीं होता कि तुम सोच पाओ कि मैं ये मारूंगा और ये मारूंगा, पहले जैब मारूंगा फिर क्रॉस मारूंगा। इतना टाइम नहीं होता भाई। उस टाइम में तुमको सोचना नहीं होता, उस टाइम में चलता है तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट। और नेचुरल इंस्टिंक्ट एक्टिव करने के लिए तुमको करना पड़ेगा अपने डीएनए में सेव क्या मूव। बट अब ये नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? तो देखो भाई, सिंपल सा बात है, मैं तुम्हारे पैरों में एक ईंट फेंकूंगा, तुम अपना पैर हटाओगे, उसमें ना तुम सोचोगे ना कुछ करोगे, तुम्हारा पैर ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये है तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट। और तुम इसको अचीव कैसे करोगे? प्रैक्टिस से। हाँ, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भाई बात बता, अगर मुझे प्रैक्टिस ही करना हो तो मैं तेरा वीडियो क्यों देखने के आऊँ? भाई ध्यान से सुनो, डैनियल 1.5 साल से कॉपी मार रहा है, लेकिन आज तक उसका कॉपी परफेक्ट नहीं हुआ। अभी भी वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। वो भाई तुमको भी करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि एक वीडियो देखने के बाद तुम कॉपी मार लोगे, वो भी भाई एकदम ढंग से, तो वो तो ना होने वाला। तुमको प्रैक्टिस मारना ही होगा, और जब तक तुम ये नहीं करोगे तो तब तक मौज मारो। तो मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज था मैंने तुमको बता दिया। अब तुम चाहे जोहान जैसा कॉपी मारो या डैनियल जैसा, या अपना खुद का स्टाइल बना लो। बाकी अगर तुम्हें किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही। अगर हो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं बाद में।